जय हिंद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किराएदार या कर्मचारी का सत्यापन घर बैठे ही कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सिटीजन पोर्टल का लिंक डाल दिया है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पोर्टल खुल जाएगा। आपने यहाँ पर अपना सिटीजन लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा डालना है। आईडी और पासवर्ड कैसे बनाना है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पर आप आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। आप यहाँ नागरिक सेवाएं पे क्लिक करेंगे और पहला ही आपको ऑप्शन दिख रहा है किराएदार/पीजी सत्यापन अनुरोध। इसके आगे आप माउस ले जाएंगे तो आपको दिखेगा किराएदार/पीजी सत्यापन विवरण जोड़ें। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस प्रकार का टैब आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 4 टैब शो होंगे। पहला टैब है मकान मालिक सूचना, दूसरा किराएदार सूचना, तीसरा परिवार के सदस्यों की जानकारी और चौथा शपथ पत्र। यह फॉर्म अगर आप मकान मालिक हैं तो आप अपने किराएदार का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप किराएदार हैं और आपको यह फॉर्म भरने के बाद मकान मालिक को सूचित करना है तो आप तब भी यह फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पहले टैब में कैसे और कौन सी चीज़ें भरी जानी है। प्रथम टैब है मालिक सूचना, अर्थात आपने अपने मकान मालिक की सूचना इसमें भरनी है। यहाँ पे देखिए आपको प्रथम नाम भरने के लिए आ रहा है। यहाँ पर मकान मालिक का पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम भरेंगे और व्यवसाय, अपने मकान मालिक का व्यवसाय यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप अपने मकान मालिक का मोबाइल नंबर भर देंगे। इससे नीचे देखिए पता पूछा जा रहा है, आप मकान मालिक का पता यहाँ पर भर देंगे। देश और राज्य पहले से ही फ्रीज हैं, आपने जिला सेलेक्ट करना है और जिला सेलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन, मकान मालिक के एड्रेस का पुलिस स्टेशन आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा टाइप आपको दिख रहा है कि किराएदार की सूचना। आप इसका मतलब आप यहाँ पर किराएदार की समस्त प्रकार की सूचनाएं जो मांगी गई हैं उनको भरेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर दो टाइप दिख रहे हैं, व्यक्तिगत जानकारी और पता। व्यक्तिगत जानकारी में आप प्रथम नाम पूछा गया है, इसमें आप किराएदार का प्रथम नाम लिखेंगे, मध्य नाम, अंतिम नाम और रिश्तेदार का नाम अर्थात उनके पिताजी का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। यहीं पर राइट साइड को देखेंगे तो मोबाइल नंबर मांगा है, आप यहाँ पर किराएदार का मोबाइल नंबर डाल देंगे। संबंध का प्रकार अर्थात जो आपने यहाँ पर रिश्तेदार का नाम लिखा है तो यहाँ पर संबंध के प्रकार में आप क्लिक करके पिता सेलेक्ट कर लेंगे। व्यवसाय पूछा है, व्यवसाय आप जो आपके मकान मालिक का व्यवसाय जो भी होगा आप उसे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। किराएदारी का प्रयोजन अर्थात वो किस प्रयोजन से यहाँ किराए पे रह रहे हैं, आप रिहायशी या व्यवसायिक है। अभी हम व्यवसायिक पे क्लिक कर लेते हैं और इस क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे एक टैब और खुलेगा, व्यवसायिक विवरण। यहाँ पे देंगे कि वह क्या व्यवसाय करते हैं, आप उसका विवरण यहाँ पर डाल देंगे। लिंग का चयन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो उम्र का पैनल है, आप यहाँ पर कैलेंडर से क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करके भर सकते हैं। इसके बगल में व्यक्तिगत जानकारी के पास पता लिखा हुआ है, इस पता पे आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर 3 टैब दिख रहे हैं, वर्तमान पता, पिछला पता और स्थायी पता। वर्तमान पता अर्थात आपका करंट एड्रेस, यहाँ पर आप इसी प्रकार अपना सारा करंट एड्रेस भर देंगे। बगल पिछला पता अर्थात आपका जो आप इस पते पर रहने आए इससे पहले का कौन सा पता था, आप इसी प्रकार ये पूरा एड्रेस भर देंगे। स्थायी पता अर्थात आपका जो स्थायी पता है वह आप भर देंगे। यह जानकारी भरने के बाद आपको नीचे दस्तावेज अपलोड करें शो हो रहा है, आपने इस खोजे के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके पास ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पर आप फाइल के प्रकार में क्लिक करेंगे और अपनी फोटो या दस्तावेज जो भी आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तस्वीर अभी हम फिलहाल तस्वीर ऐड करना सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आपने खोजे पे क्लिक करना है, तस्वीर आपने फाइल सेलेक्ट कर दी, उस फाइल में आप प्रत्यक्षदर्शी सिलेक्ट कर लेंगे। दस्तावेज अपलोड करें में चूज फाइल पे क्लिक करके आपने जहाँ पर भी अपनी फोटो रखी होगी
उस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे विवरण लिख के अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अपलोड होते ही आप बंद करें के बटन पे क्लिक करेंगे। ये टैब आपके पास क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर आपके फाइल पे शो होगी। तीसरा टैब आपके पास आता है परिवार के सदस्यों की जानकारी, अर्थात किराएदार के साथ रहने वाले जो परिवार के सदस्य हैं उनकी समस्त प्रकार की जानकारी जो पूछी गई हैं आपको भरनी होंगी। प्रथम नाम में आप प्रथम नाम, अंतिम नाम और भरेंगे। पता सत्यापन का दस्तावेज आप आधार कार्ड पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसी के सामने आपको दस्तावेज संख्या यहाँ पर लिखने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर आप जो आधार कार्ड नंबर है वो टाइप कर देंगे। ऊपर मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो यहाँ मोबाइल नंबर भी उनका टाइप कर सकते हैं। किराएदार के साथ रिश्ता, अर्थात जो आप परिवार के सदस्य का नाम भर रहे हैं उनका आपके किराएदार के साथ क्या रिश्ता है, तो आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे। उम्र पैनल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप उसी प्रकार उम्र उनकी सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको लेफ्ट साइड को पहला ही दस्तावेज अपलोड शो हो रहा है। आप इस खोजे के लेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। फाइल उपनाम में आपने पहले बार में तस्वीर सिलेक्ट करनी है। दूसरा आपको उपनाम पूछा जाएगा। उपनाम पे आपने प्रत्यक्षदर्शी सिलेक्ट करना है और दस्तावेज अपलोड करें, यहाँ चयन करके आपको फाइल अपना फोटो सिलेक्ट करना है जो उनके साथ रहते हैं और विवरण लिखना है और अपलोड करने के बाद इसे फिर बंद कर देना है। फिर राइट साइड को आप देखेंगे कि फिर से लिखा हुआ है दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पर आप खोजे के लेंस पे क्लिक करेंगे। लेंस पे क्लिक करने के बाद उसी प्रकार एक आपके पास कॉलम और खुलेगा, मगर यहाँ पर इस बार आपको फाइल प्रकार दस्तावेज पहले से ही फ्रीज दिख रहा है। उप फाइल प्रकार में पहचान पत्र पहले से ही फ्रीज दिख रहा है, अर्थात आपको उनका आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और नीचे आधार कार्ड लिखना होगा और नीचे अपलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद आप इसे बंद करें पे क्लिक करेंगे। बंद करें पे क्लिक करने के बाद यह कॉलम नीचे चले जाएगा। चौथा टैब आपको शो होगा शपथ पत्र। शपथ पत्र पर क्लिक करने के बाद आपको पहली जानकारी पूछी जा रही है कि क्या आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, अर्थात आपके किराएदार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, या देश के किसी भी भाग में आप या आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई हुई है। अगर नहीं हुई तो पहले से ही नहीं पे टैब है, अगर हुई है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे और जानकारी यहाँ पर आप नीचे एक टैब खुलेगा, आप यहाँ पे वो जानकारी दे देंगे। अभी हम नहीं पे क्लिक कर देते हैं। नीचे और जानकारी पूछी जा रही है, सभी सूचनाएं ऊपर परंतु यह सच है, अर्थात आपने जो भी अभी ये सूचना भरी है ये सत्य है या नहीं है। आपने इसलिए यहाँ पर क्लिक करना है कि ये मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी भरी गई है वो सत्य है। नीचे आप देखेंगे कि आपके पास दो बटन शो हो रहे हैं, जमा करें, बंद करें। जमा करें पे क्लिक करते ही आपको सक्सेसफुली सबमिटेड का आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपने जो किराएदार और पीजी सत्यापन किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और आपका यह फॉर्म आपने जो संबंधित थाना है उनके पास चले जाएगा और एक आपके स्थायी पते के पास चले जाएगा। दोनों तरफ से वेरीफाइड होने के बाद आपको ऑनलाइन में ही वह प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।